Hey guys, first of all, good afternoon to everybody. आज के लेक्चर में हम अब बात करेंगे क्लास 8 की जो कक्षा 8 है उसके हमारी पोयम है द लास्ट बार्गेन और इसके पोएट का नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। बड़ी इंटरेस्टिंग पोयम है। देखते हैं द लास्ट बार्गेन का मतलब होता है, बार्गेन किसे कहते हैं पहले इस पर आते हैं। जब कोई चीज़ खरीदता है कोई और दूसरा बेचता है तो उसमें जो भाव मोल होता है उसे बार्गेन कहते हैं, यानी सौदेबाजी को बार्गेन कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति है जो अपने आप ही घोषणा कर रहा है कि क्या कोई मुझे नौकर रखेगा, हायर करेगा। तो उसके पास कई आदमी आते हैं लेकिन वो किसी के यहाँ हायर नहीं हो पाता। आखिर में एक बच्चा उसे हायर कर लेता है। तो इसमें देखते हैं किस तरह कंडीशन बदलती हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग, आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेड रोड। जब एक व्यक्ति एक पत्थर से बनी हुई सड़क पर जा रहा था और चिल्ला रहा था कोई आए और मुझे हायर करे, मुझे नौकर रख ले। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरिट। तभी राजा हाथ में तलवार लिए अपने रथ में आता है। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विद माई पावर। और वो कहता है मैं अपनी पावर से तुम्हें हायर करूँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, तुम्हें अपना नौकर बना लूँगा अपनी पावर से। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरिट। लेकिन उसकी पावर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता है क्योंकि मेरे अंदर जो है एक तरह से सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना है। मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, वो व्यक्ति किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। और इस तरह से राजा को अपने रास्ते से जाना होता है, राजा को मजबूर होकर चला जाना होता है। तो पहले स्टेंजा में क्या बताया है कि व्यक्ति झुकता नहीं है किसी के सामने, इसलिए राजा असफल हो जाता है उसे हायर करने में। अब देखते हैं दूसरे स्टेंजा में क्या स्थिति बनती है। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विद शट डोर। यानी दोपहर का समय था, गर्मी पड़ रही थी और सभी दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोंग द क्रुक्ड लेन। और ये जो व्यक्ति है ये एकांत गली में जाता है, क्रुक्ड लेन में जाता है। एंड एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड। तभी एक व्यक्ति अपना बैग लेकर आता है जिसमें धन दौलत भरी हुई है, पैसा है, रुपया है, सोना है। ही पोंडर्ड एंड सेड। वह कहता है, वह उस व्यक्ति से कहता है आई विल हायर यू विद माई मनी। मैं तुम्हें अपने पैसे से खरीद लूंगा, तुम्हें नौकर रख लूंगा अपने पैसे के दम पर। ही वेट हिज कॉइन्स वन बाई वन। वह अपने सभी सिक्कों की वेट करता है, तोलता है उन्हें। बट आई टर्न अवे। लेकिन वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। इस तरह से धन दौलत वाला व्यक्ति भी असफल हो जाता है, वो भी उसे हार नहीं कर पाता। आप देखते हैं अगले स्टेंजा में क्या स्थिति बनती है। इससे अगला स्टेंजा। इट वॉज इवनिंग द गार्डन हैज वॉज ऑल फ्लावर द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद ए स्माइल। शाम का समय होता है और सभी फूल जो है हिल रहे होते हैं हवा में। तभी एक सुंदर सी लड़की वहां से बाहर आती है और वो कहती है आई विल हायर यू विद ए स्माइल। मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर कर लूंगी, मतलब अपनी स्माइल से तुम्हें अपना बना लूंगी। वो कहती है हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। लेकिन उसकी स्माइल थोड़ी देर के लिए होती है, आई मीन टू से। एंड सी वेंट बैक एलोन इनटू द डार्क। और इस तरह से वह भी अंधेरे में खो जाती है। आई मीन टू से उसकी जो स्माइल थी वो थोड़ी देर के लिए थी, वो भी असफल हो जाती है उसे अपना बनाने में, अपना नौकर बनाने में। अब लास्ट स्टेंजा में देखते हैं। द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड। सूर्य का तेज प्रकाश पड़ रहा था बालू पर, रेत पर। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवडली। और उसकी जो लहरें थी, पानी की लहरें बाहर टकरा रही थी किनारे से। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद सेल्स। एक बच्चा किनारे पर सेल्स के साथ खेल रहा था, छोटा बच्चा। ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम्ड टू नो मी एंड सेड। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और इस तरह से देखा मेरी तरफ जैसे वो मुझे जानता हो। आई हायर यू विद नथिंग। और उसने कहा मैं तुम्हें बिना कुछ दिए ही हायर कर लूंगा, यानी अपना नौकर बना लूंगा। फ्रॉम हैंड फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री मैन। बच्चे के इस प्रस्ताव ने मुझे एक फ्री मैन बना दिया, अर्थात बच्चा मुझे किसी बात से झुका नहीं रहा था, वो बिना कुछ लिए ही मुझे अपना बना रहा था और वो मुझे अपना बनाने में सफल हो गया। तो इस पोएम में बताया गया है
ना तो राजायु से अपना बना सका, ना धनी व्यक्ति से अपना बना सका, ना मेड सर्वेंट वो सुंदर लड़की से बना सकी, लेकिन वो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा जिसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, उसे उसने अपना बना लिया। तो इस पोएम से क्या शिक्षा मिलती है कि छोटा बच्चा जिसके अंदर कोई लालच नहीं है वो दूसरे को अपना बना लेता है। दैट्स ऑल फॉर द डे।